हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सभी का ऑल टाइम फेवरेट साबूदाना वड़ा, जो कि ऊपर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा। आज की ये मेरी रेसिपी देखने के बाद में आपके साबूदाना वड़े ना ही कभी ऊपर से सॉफ्ट पड़ेंगे, ना ही कभी फटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा तेल पिएंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे साबूदाना के वड़े हैं वो ऊपर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। साबूदाना का वड़ा बनाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो यह है कि हमें जो साबूदाना है वो सही लेना है। साबूदाना के 3 साइज़ आते हैं, एक एकदम छोटा-सा साबूदाना जो खीर में यूज़ होता है, एक ये मीडियम साइज़ का साबूदाना जो हमें लेना है और एक लार्ज साइज़ का साबूदाना आता है जो जनरली फ्राई करने के लिए यूज़ होता है। तो हमें मीडियम साइज़ वाला साबूदाना सबसे पहले ले लेना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 एंड हाफ कटोरी यानी कि 1.5 कटोरी साबूदाना ले लूँगी। साबूदाना वड़ा बनाने में मेन ट्रिक यही है कि इसके भिगोते वक़्त आपको कितना पानी डालना है या इसको कैसे भिगोना है। अगर आपने साबूदाने को सही से नहीं भिगोया, तो जो आप साबूदाने के वड़े का जो घोल बनाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा पतला-पतला हो जाएगा और वड़े बनने मुश्किल हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो हम साबूदाने को अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे ताकि जो स्टार्च है एक्स्ट्रा वो सारा का सारा निकल जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी साबूदाना लिया है, तो हम इसके अंदर 3/4 कटोरी पानी डालेंगे। मतलब कि आधी कटोरी पानी और 1/4 कटोरी पानी और डालेंगे। तो अगर हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया होता, तो हम उसके अंदर आधी कटोरी पानी डालते। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर कवर लगा देंगे। उसके बाद में हम इसको 10 से 15 मिनट के बाद में एक बार हटाएँगे इस कवर को और इसे थोड़ा-सा चलाएँगे, मिक्स करेंगे इसको इस तरह से और उसके बाद में फिर से कवर लगा देंगे। और उसके बाद में फिर से एक बार हम 10 से 15 मिनट के बाद में इसको खोलेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद में हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे बाहर रख देंगे। जब आप 4 से 5 घंटे के बाद में अपने साबूदाना को देखोगे तो वो एकदम खिले-खिले रहेंगे। एक भी साबूदाना यहाँ पे आपको चिपका हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमने इसको भिगोया था वो एकदम परफेक्ट तरीका था। अब ये बिल्कुल तैयार है, चाहे आप इसका साबूदाना का वड़ा बनाओ, खिचड़ी बनाओ, ये एकदम रेडी है। वो साबूदाना अभी बनाना है, तो आप इसे अभी बना सकते हो और अगर आपको साबूदाना अगले दिन बनाना है, तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हो। अब हम एक कढ़ाई के अंदर कच्ची मूँगफली डाल देंगे। हमने इसके अंदर कोई तेल नहीं डाला है, सिर्फ़ एक कच्ची मूँगफली डाली है और उसको हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ी-सी भुन जाए। मूँगफली को भूनने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। इसको इस तरह से बीच-बीच में चलाते रहो ताकि मूँगफली किसी एक साइड से बहुत ज़्यादा जले नहीं। अब हमें इसको इतना ही भूनना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद में हम इसके अंदर थोड़ा-सा जीरा डाल देंगे और जो जीरा है वो भी सिक जाएगा क्योंकि जो हमारी कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे इस तरह से मिला दो। अब मूँगफली और जीरा दोनों जो हैं वो थोड़ी-सी देर सिकेंगे। उसके बाद में हम इसको मिक्सी के अंदर डाल के दरदरा पीस लेंगे। इसको एकदम बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना और इसको बहुत ज़्यादा खड़ा-खड़ा भी नहीं रखना है। साबूदाने की खिचड़ी के अंदर हम बहुत ज़्यादा दरदरा रखते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको थोड़ा-सा तो बारीक करना है, ताकि बहुत ज़्यादा मूँगफली ऐसे मुँह में नहीं आए। हमने यहाँ पर आधा कटोरी मूँगफली ली थी, जो कि पीसने के बाद में इतनी हो गई है और इसको आप एक बार साइड में निकाल लो। अब हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हमने धो लिया है, इनका छिलका उतार लिया और इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। इसको हम 2 सीटी तेज़ गैस पे लगाएँगे और उसके बाद में इसको ठंडा होने देंगे। अब हम यहाँ पे धनिया पत्ती और हरी मिर्ची बारीक-बारीक काट लेंगे साबूदाने के वड़े के अंदर डालने के लिए। साबूदाने के वड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको किसी भी तरह के व्रत में खा सकते हो। इसके अंदर जो सेंधा नमक डलता है वो व्रत में खाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको व्रत में नहीं खाना है और वैसे भी कभी-कभार ब्रेकफ़ास्ट के अंदर अगर आपको कुछ डिफ़रेंट खाना है पराठे के अलावा, ब्रेड के अलावा, तो भी आप इसे खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। मूँगफली हमने जितनी पीसी थी उतनी हमने एक प्लेट में डाल दी और जो साबूदाना है वो टोटल मिला के हमने 1 कटोरी साबूदाना फूला हुआ इसके अंदर डाला है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे जो हमने बॉयल किए थे। हरी मिर्ची डाल देंगे बारीक-बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती डाल देंगे। थोड़ी-सी मूँगफली मिक्सी में रह गई थी, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी। सेंधा नमक डाल देंगे और उसके बाद में इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। इसके अंदर कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ़ यही डाला है इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ा-सा बड़े बर्तन के अंदर निकाल रहे हैं क्योंकि इस बर्तन में मिक्स करने से ना ये नीचे गिर रहा था।
बड़े बर्तन में निकालने के बाद में हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जो कि हमने पहले नहीं डाला था। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि किस तरह से मिक्स करना है। अब हम अपने हाथ पे थोड़ा-सा घी लगाएँगे, मतलब अपने हाथ को थोड़ा-सा चिकना करेंगे। उसके बाद में इस तरह से थोड़ा-सा ये जो बैटर है ये अपने हाथ में लेंगे। हाथ में लेने के बाद में इसको इस तरह से गोल-गोल शेप देंगे। शेप देके हम इसे साइड में रख लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने हाथ पे चिकना-चिकना वो घी क्यों लगाया है। क्योंकि अगर आप घी नहीं लगाओगे तो जो साबूदाने हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, 4-5 डेज़ के लिए फ्रीज़र में रखते हो या फिर आप इसे फ्रिज में रखते हो, तो फिर ये चिपक जाएँगे। लेकिन अगर आप इसको हल्का-हल्का सा तेल लगा के या घी लगा के इसे बनाओगे, तो फिर जो ये साबूदाने के बड़े हैं, ये चिपकेंगे नहीं आपस में और जब भी आपको इनको फ्राई करना है, तब आप इन्हें फ्राई कर सकते हो। इस तरह से हमने सारे मसाले के बड़े बना के रख लिए हैं। अगर आपको ये बड़े हाथों-हाथ फ्राई करने हैं, तो आप इसको हाथों-हाथ फ्राई कर लो। अगर आपको इसको शाम को या अगले दिन सुबह ब्रेकफ़ास्ट में खाना है, तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दो। लेकिन अगर आपको ये बड़े 3-4 दिन के लिए रखने हैं, तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दो। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इनका सेम टेस्ट आएगा, क्योंकि ये जो बड़े हैं ये गरम-गरम क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। तो जब भी आपको खाने हैं उसी टाइम पे हाथों-हाथ फ्रिज से निकालो या फ्रीज़र से निकालो और फिर इसे खा लो। अब यहाँ पे बड़ों को फ्राई करना भी एक ट्रिक है। मैं आपको फ्राइंग का पूरा प्रोसेस डिटेल में दिखाऊँगी। ऐसा वीडियो नहीं है ये कि बस फ्राई करो और यहाँ पे सीधा दिखा दो कि हाँ, बड़े बन गए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि एक बड़ी कढ़ाई के अंदर आप तेल ले लोगे। अगर आप थोड़ा तेल लोगे तो इसमें एक बार में 2 या 3 बड़े बनेंगे। हमने बहुत ज़्यादा तेल लिया है तो यहाँ पे 8 बड़े बड़े एक साथ में बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा तेल है वो थोड़ा गरम होना चाहिए और जो इसके गैस का फ्लेम है वो भी हाई होना चाहिए। गैस का फ्लेम मीडियम या फिर लो फ्लेम पे ये नहीं बनते हैं, हाई फ्लेम पे बनेंगे ये। अगर आपको लगेगा कि ये जल रहे हैं तो ऑफ कोर्स कि जो आपका ऑयल है वो ऐसे बॉइलिंग नहीं होना चाहिए एकदम, जब आप उसमें डाल रहे हो तब। डलने के बाद में वो बॉयल आएगा वो बात अलग है, लेकिन डालते वक़्त वो एकदम उबालना नहीं है उस तेल को। और जब आपको लगे कि हाँ, ये डिसेंट गरम है, तब आप अपने वड़े इस तरह से इसमें डाल दो। हमने यहाँ पे वड़े डाल दिए हैं और हम इसके अंदर अभी कुछ नहीं कर रहे, इसको सिकने दे रहे हैं सिंपली। गैस का फ्लेम हमें अभी भी हाई ही रखना है, लो या मीडियम नहीं करना है, क्योंकि वड़े ज़्यादा हैं। अगर हम गैस का फ्लेम लो या मीडियम कर देंगे, तो हमारा जो तेल है वो ठंडा हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही कुरकुरे, क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के निकलेंगे। अब हमें यहाँ पे वड़ों का गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लग गया है, तो इस स्टेज पे हम एक-एक करके सब वड़ों को पलट देंगे, ताकि वो दूसरी साइड से भी सिक जाएँ। इस तरह से जो साबूदाना के वड़े बन के रेडी होते हैं, वो ना ही तो ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ना ही वो फटते हैं और उसके बाद में जो खाने के अंदर भी वो अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी रेडी होते हैं। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा आप वड़ों को हिला लो, अगर आपको लगे कि वो आपस में चिपक रहे हैं तो इस तरह उसको थोड़ा-सा साइड में कर दो। और एक बार हमने यहाँ पे चेक किया कि वड़े इस दूसरी साइड से भी सिक गए क्या? तो हमने देखा तो हमारे वड़े एकदम गोल्डन क्रिस्पी एकदम रेडी हो गए हैं। परफेक्ट रेशो, परफेक्ट ट्रिक के साथ में मैंने आपको साबूदाना वड़े की रेसिपी बताई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो भी आपके साबूदाना वड़े इतने ज़्यादा टेस्टी और इतने ज़्यादा क्रिस्पी बन के आएँगे कि ऐसा लगेगा कि किसी प्रो ने बनाए हैं। बस इसी स्टेज पर जब हमारे साबूदाना वड़े गोल्डन क्रिस्पी हो जाएँ, उस स्टेज पे हम इन सारे साबूदाना वड़े को किसी बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कुरकुरे हमारे साबूदाना वड़े रेडी हुए हैं। इतने फूले-फूले, अंदर से सॉफ्ट
बाहर से क्रिस्पी कि इसको खाते ही आपको मज़ा आ जाएगा। अब हम इन साबूदाना वड़े को सर्व करते हैं। इसे आप धनिये की चटनी के साथ में खा सकते हैं और आप इसे व्रत के अंदर भी आराम से खा सकते हैं। और ये देखिए एकदम तैयार हैं हमारे झटपट से बनने वाले, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट साबूदाना वड़ा। अगर आपका व्रत है तो आप इसे व्रत की चटनी के साथ में एंजॉय करो और साथ में 1 कप चाय हो तो मज़ा ही आ जाए। उसके अलावा अगर आपका व्रत नहीं है तो आप नॉर्मल भी किसी पार्टी के अंदर एज़ ए स्नैक और स्टार्टर भी इसको लेके जा सकते हो। सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने कुछ डिफरेंट बनाया है, हेल्दी बनाया है और टेस्टी बनाया है। अब चलिए देख लेते हैं कि बचे हुए साबूदाना वड़े का क्या कर सकते हैं। जो आपके साबूदाना वड़े बच गए हैं, उसको आप किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के अगर फ्रीज़र में रख देंगे, तो आप 3 से 4 दिन तक इसे यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर जब भी आपके पास में टाइम हो, तब आप उसे फ्रीज़र से निकालो और उसे फ्राई कर लो। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपको इवनिंग में बनाना है या फिर अगले दिन बनाना है, तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डाल के जस्ट फ्रिज में रख दो और फिर इसको फ्राई कर लेना। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपने इसको ट्राई किया तो ये कैसे बने।